क्या कभी आपने रुककर ये सोचा है कि इस पूरी दौड़ में तुम खुद कहाँ हो? बुद्ध कहते हैं, तुम जितना दूसरों को सुनते हो उतना ही खुद से दूर होते जाते हो। आज इस वीडियो में हम एक लंबी यात्रा पर चलेंगे जहां हम सीखेंगे स्वयं से जुड़ने का अभ्यास और दूसरों की सोच से आजादी। बुद्ध की शिक्षा। जब लोग आलोचना करें तब क्या करें? एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने अपशब्द कहे, आलोचना की, गुस्सा किया, लेकिन बुद्ध एकदम शांत बैठे। ना गुस्सा ना प्रतिक्रिया, बस शांति। जब व्यक्ति चला गया तो शिष्य ने पूछा, भगवान आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो उपहार किसका रह जाता है? शिष्य बोला, उसका जिसने दिया। बुद्ध मुस्कुराए, तो उसकी आलोचना भी उसी की रही ना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है तो वो उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम उसे पकड़कर बैठ जाओ तो वो ज्ञान बन जाता है। छोड़ दो, जाने दो और अपने मन की शांति बनाए रखें। हम दिन भर सोशल मीडिया देखते हैं। कोई विदेश घूम रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है। हम खुद को कोसने लगते हैं, मैंने क्या किया? लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर किसी की घड़ी अलग चलती है। बुद्ध कहते हैं, कमल तब खिलता है जब उसका समय आता है। कोई भी बीज मजबूरी में नहीं खिलता। एक बार दो भिक्षु नदी पार कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, तुम मुझसे आगे क्यों बढ़ रहे हो? दूसरे ने जवाब दिया, मैं पानी की धारा पर नहीं चल रहा, बस बहाव में स्थिर रहना सीख लिया है। तुलना एक ऐसा जाल है जो हमारी आत्मा को निगल जाता है। तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा समय जे अनोखा है। जब हम ध्यान में बैठते हैं हम खुद से जुड़ते हैं, और जब खुद से जुड़ जाते हैं तो बाहर की आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं। ध्यान हमें सिखाता है तुम्हारे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड है जिसे जानना, समझना और अपनाना जरूरी है। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? जैसे गंदा पानी किसी चीज को साफ नहीं दिखा सकता, वैसे ही अशांत मन सच्चाई को नहीं देख सकता। ध्यान से तुम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ते हो और तभी तुम सीखते हो कि दूसरों की राय सिर्फ हवाएं। जब दुनिया शोर मचा रही हो तब सबसे जरूरी है खुद से बात करना। सुबह उठकर तुम दूसरों के मैसेज पढ़ते हो जहां अपने मन की आवाज। बुद्ध कहते हैं, खुद से दोस्ती कर लो, फिर तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। आज अपने आप से 3 सवाल पूछो। पहला, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरा दिल चाहता है? दूसरा, क्या मैं खुद से खुश हूं? और तीसरा, क्या मैं दूसरों की नजरों से जी रहा हूं? अब तुम खुद से ईमानदारी से बात करने लगे, तब दूसरों की बातें तुम्हें हिला नहीं सकती। कई बार लोग ताने मारते हैं, झूठ बोलते हैं, तुम्हें नीचे गिराते हैं। हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। उस समय जब शब्द चोट बन जाए। एक साधु पर झूठा आरोप लगा, लोगों ने उसे समाज से निकाल दिया। वो शांत रहा, कुछ नहीं बोला। समय बीता, सत्य सबके सामने आया और वही लोग उसके चरणों में आ गए। तुम्हारी सच्चाई को समय सामने लाएगा, लेकिन तुम्हारा मौन उसे बचा कर रखेगा। तुम किसके लिए जी रहे हो? क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? क्या तुम जो जीवन जी रहे हो जो तुम्हारा है? बुद्ध कहते हैं,
अपने दीपक खुद बनो। आज से एक नई शुरुआत करो। लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये सवाल छोड़ दो। अपनी आत्मा से पूछो, मैं क्या बनना चाहता हूं, और फिर उसी दिशा में एक एक कदम बढ़ाओ। हर दिन ध्यान करो, हर दिन खुद से बात करो, और हर दिन अपने मन को शांत रहने दो। इस पूरे समय जो आपने सुना, वह सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की बात है। अगर आप इस जीवन को गहराई से समझना चाहते हो तो आज ही खुद से वादा करो, अब मैं खुद पर ध्यान दूंगा, ना कि लोगों की राय पर। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी सच्ची लगी हो, अगर आज आपने खुद से जुड़ने की एक नई दिशा पाई हो, तो इसे अपने मन में ही ना रखें, इसे आगे बढ़ाइए, दूसरों तक पहुंचाइए। हमारा उद्देश्य केवल कहानियां सुनना नहीं है, बल्कि आपके भीतर की यात्रा को जगाना है। और अगर आपने आज वो यात्रा शुरू की है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें, और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर अगली कहानी में हम फिर मिलें एक नई सीख, एक नई प्रेरणा के साथ। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। और सबसे जरूरी, मुस्कुराते रहिए।